तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी से संबंधित परीक्षाओं के बारे में। तो ऐसी परीक्षाएं जिसमें हिंदी आना है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या आईएएस पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आना है। तो हिंदी में कितने टॉपिक होते हैं और कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी देखिए हमारी मातृभाषा भी है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, ठीक है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो अधिकतर कंपटीशन में आता है, मैक्सिमम कंपटीशन में हिंदी सब्जेक्ट रहता है और हिंदी के टॉपिक उसमें आते हैं। और ऐसा भी है कि अधिकतर टॉपिक भी आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें मैक्सिमम टॉपिक आते हैं। कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं, केवल कुछ ही हैं, है ना, यानी कि मतलब 100 में से कुछ एग्ज़ाम, 10 या 15 एग्ज़ाम, जैसे मान लो 10-15% के हिसाब से जो एग्ज़ाम है ना, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर 90% एग्ज़ाम्स को ले लिया जाए तो उस सब में हिंदी के अधिकतर टॉपिक आते हैं। 10% एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें हिंदी के कुछ टॉपिक बटे हुए हैं। तो हिंदी के टोटल कितने टॉपिक हैं, क्या सब्जेक्ट है ना, और तो उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी की। तो कितना हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हिंदी के बारे में देखेंगे मुख्य रूप से, ठीक। सबसे पहले तो आता है देखिए अपना व्याकरण, ठीक है। सबसे पहले आता है व्याकरण, यानी कि व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है कि ये सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है। किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम होता है तो ये सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है, ये आना ही आना है ना। और ये हमें आना भी चाहिए। मतलब अगर हम छोटा एग्ज़ाम दे रहे हैं, बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी आना है, कोई भी हो, तो उसमें व्याकरण आना ही आना है। ठीक है। दूसरा है अपना साहित्य, ठीक है। एक आना है हिंदी भाषा का व्याकरण और एक हिंदी भाषा का साहित्य। फिर है अपना हिंदी भाषा एवं बोलियां, ठीक है। ये 3 टॉपिक हैं जो मुख्य रूप से आपको पढ़नी है, ठीक। तो व्याकरण जो है, व्याकरण तो आप लोगों का वैसे अधिकतर पता होगा, लेकिन हम लोग जो हिंदी की तैयारी करने वाले हैं इसमें बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छी भर्ती आने वाली, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की हम खबर सुन रहे हैं कि वो भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो हिंदी की जो अब तैयारी होने वाली आज से बहुत ही डीप होने वाली है, अच्छी डीप क्लासेस चलेंगी और बहुत ही गहराई से आज से क्लास चलेंगी। तो जो भी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की भर्ती देखना चाहता है या फिर कोई नॉर्मल वनडे एग्जाम की भी तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद क्लास है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डीप पढ़ लोगे उतना बेटर रहेगा। तो व्याकरण, तो व्याकरण में हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है व्याकरण में, तो इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण, ठीक है। वर्ण पढ़ लेंगे, शब्द हैं, वाक्य हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। फिर आपका है, इसी में सारे आपका आ जाएगा, वर्ण में आ जाएगा, शब्द में और वाक्य में। इसमें ढेर सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अपना शब्द है तो शब्द में आपका संधि, समास, ये सब कुछ आ जाएगा, पर्यायवाची हैं, विलोम है, और इसके अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं, विकार के आधार पर संधि करना, मुहावरे वगैरह सब कुछ आपके शब्द में आ जाएगा। वर्ण में पूरी वर्णमाला आ जाएगी, वाक्य में वाक्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें भाषा और शब्दों का शुद्ध रूप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसकी
भाषा व्यवस्था, यानी कि भाषा को जो शब्द होते हैं हमारे, जो वाक्य होता है उसको क्रम से लगाना, ठीक है, उसको क्रम से लगाना सीखेंगे हम। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा व्याकरण के अंतर्गत आ जाएगा। फिर बात आती है साहित्य की। तो साहित्य में हमें 4 भागों में साहित्य को बांटा गया है, जो कि हम कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा साहित्य है, इसमें सबसे पहला वाला जो भाग है वो आदिकाल है, दूसरा है भक्ति काल है, तीसरा है रीतिकाल है, चौथा है आधुनिक काल है। तो इन 4 हिस्सों में हमने हिंदी साहित्य को बांटा हुआ है। इस में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें तो आपको व्याकरण पढ़ने को मिलेगा। व्याकरण का मतलब होता है हिंदी के शब्दों को लाइन से लगाना, वर्णों को लाइन से लगाना, ठीक है, किस वर्ण का क्या काम है, किस अक्षर का क्या काम है, कौन सी मात्रा कहाँ लगती है, तो ये सब काम होता है व्याकरण में सीखने वाला। और साहित्य में हम सीखेंगे कि कौन सी रचना किस कवि की है। साहित्य में हम क्या सीखेंगे, कौन सी रचना किस कवि की, कौन सा गद्य, कौन सी कहानी, ये सब चीज़ें किसने लिखी हुई हैं और कब लिखा हुआ है, इसका टाइम क्या था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सब अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से बांटा गया है। तो किस समय का कौन सा कवि है और कब किसने क्या लिखा था, वो इसमें हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे। फिर बात आती है कि हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। तो हिंदी भाषा और बोलियाँ, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भारत के पूरा देश है, इसमें हम राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, और राजकीय भाषा, उपभाषा, बोलियाँ, ये सारी चीज़ें हमें किस में पढ़ना है, हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। इसको आप भाषा विज्ञान के नाम से जान सकते हो, ठीक है। तो इतना सारा टॉपिक, ये मेन टॉपिक है अपना, ये अपन को पूरा कवर करना है, ठीक है। और व्याकरण के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा और रूप है जिसको हम काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं, काव्य शास्त्र, ठीक है। काव्य शास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा काव्य शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमें व्याकरण पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, हिंदी भाषा की बोलियाँ, ठीक है, हिंदी भाषा और बोलियाँ भाषा विज्ञान में ये सारे टॉपिक पढ़ना है, और काव्य शास्त्र में पढ़ना हमें रस, छंद, अलंकार और शब्द शक्ति। तो ये हिंदी का पूरा परिचय है, एक ओवरव्यू हमने आपको बता दिया कि हिंदी में इतना कुछ होता है और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसको हम 1 बाय 1 लाइन से कवर करेंगे, ठीक है। या तो हम भाषा विज्ञान से शुरू कर देंगे, या साहित्य ले लेंगे, या व्याकरण ले लेंगे, तो या फिर काव्य शास्त्र, इन चारों में से कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे और लाइन से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब हम सोच रहे हैं कि कल से जो है कि व्याकरण की क्लास शुरू कर दी जाए, ठीक है। व्याकरण पहले शुरू करते हैं, उसके बाद एक काम करते हैं कि भाषा विज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। व्याकरण भी थोड़ा सा बड़ा है, व्याकरण भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको कवर कर देते हैं, लेकिन व्याकरण जरूरी है शुरू में, ठीक है। व्याकरण के बाद हम लोग भाषा विज्ञान ले लेंगे, भाषा विज्ञान के बाद फिर साहित्य हो जाएगा, और साहित्य के बाद फिर हम लोग ले लेंगे काव्य शास्त्र, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। या तो पहले काव्य शास्त्र ले लेंगे, बाद में जो है कि साहित्य ले लेंगे, दो में से कोई एक चीज़। इन चारों टॉपिक को हमें कवर करना है और धीरे धीरे करके एक एक करके हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। टीजीटी का एग्ज़ाम नज़दीक है ना, बहुत जल्दी सूचना आ रही कि नोटिफिकेशन आ भी सकता है। और बाकी जो पुलिस की वैकेंसी आ ही गई है, तो पुलिस की वैकेंसी में ये आपका साहित्य से थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन हिंदी की भाषा से आपका पूरा टॉपिक आने वाला है, व्याकरण से पूरा टॉपिक आने वाला है, और काव्य शास्त्र से भी हो सकता है इसमें कुछ टॉपिक आ जाए आपके। तो पुलिस का एग्ज़ाम, टेट, सीटेट, सुपर टेट, जो भी एग्ज़ाम आपके आते हैं सब में हिंदी आती है, और इसमें अपठित गद्यांश वगैरह में सारे प्रश्न पूछ लेता है।
तो इस प्रकार से आज हमने हिंदी का पूरा एक डायग्राम आपको बता दिया कि इतना इतना पढ़ना है। तो कल से शुरू करते हैं इसकी व्यवस्थित क्लास, जिसके लिए आप हमारी ऑफलाइन क्लास जो चल रही है उत्सव पैलेस के सामने चौपड़ा मंदिर रोड पर राठ में, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन क्लास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब लगातार रेगुलर इसकी डीप क्लासेस चलेंगी।